आपने कुछ पीछे मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके को जवाब देना चाहता हूं आपको। आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखें, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? या तो कोई सांप सूंघ गया था, या तो आर्मी चीफ के मुंह से चून नहीं निकल रही थी, या तो कोई बोलता ही नहीं था। ना प्राइम मिनिस्टर था, वो गिलानी था, ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए हमारे मुल्क में, दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो, क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं। कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा बहुत अच्छा किया, और अब इमरान खान बोला ये अच्छे है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया। मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को, जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमेरिकनों को नहीं कहा था, जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमेरिकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उसे, और फिर वो जो डॉन लीक्स में, जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान का ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें।
اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں، ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں، لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے۔ کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں؟ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے۔ بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ۔ لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام، اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے۔ اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام، وہ عمران خان کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے۔ عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟